हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आज का रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स आर लाइक दे आस्किंग, ये सवाल वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं मुझसे। सो ये सवाल के ऊपर आज का रीडिंग करूँगी, जो कि है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे मेरे प्यार में कभी धोखा ना मिले। वो अपने बिहेवियर को कैसे रखे, वो कैसे क्या पैटर्न्स रखे अपने ज़िंदगी के अंदर अपने बिहेवियर में, और कौन से तरीके से भगवान जी के प्रार्थना करें, एंड कैसे क्या करूं जिससे मैं प्यार में कभी धोखा ना खाऊं। दैट इज़ द क्वेश्चन आज का रीडिंग का। हम उस क्वेश्चन पे हम रीडिंग करेंगे। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। ऑब्वियसली मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और भी विस्तार से रीडिंग करूँगी कि मतलब नॉट अबाउट द रीडिंग बट साइकिक मैसेजेस एंड द पीपल अराउंड, कैसे लोग बदल रहे हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल लेडी कटारिया में मैं एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगी, एंड अक्वायर नॉलेज जो प्लेलिस्ट होगा उसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बी करेंट लव लाइफ, और कैसे अपने पार्टनर चुने। ऐसे में डेफिनेटली रखूँगी टाइटल, जिससे आप आसानी से वो वीडियो को आप पहचान लो और वो वीडियो देखो। एंड ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस में मेरे चैनल लेडी कटारिया पे बनाती रहती हूँ, तो आप डेफिनेटली अक्वायर नॉलेज प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। एंड साइकिक मैसेजेस तो मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो आज का जो सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे मेरे लव लाइफ में कभी भी धोखा ना मिले, एंड मुझे सच्चा प्यार मिले। इस क्वेश्चन के ऊपर आज का रीडिंग हो रहा है। आप डेफिनेटली ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे जैसे कि आप 3 इमोजीज़ देख सकते हैं कि आप जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो वाला इमोजी को आप ज़रूर अपने लिए चूज़ कीजिएगा एंड वो वाला रीडिंग देखिएगा। या आप न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स वाया आप अपना रीडिंग पसंद करते हैं, तो आप वैसे अपने लिए रीडिंग चूज़ करें एंड वो पर्टिकुलर रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। एंड तो चलो शुरू हो जाते हैं, देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई, और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं, और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। सो यहाँ पे जो आपके लिए रीडिंग आ रहा है कि आप थोड़ा सा सिचुएशन को क्लियरिटी में नहीं देखते। आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। एज वी हैव चाइल्ड हियर, ओके, द फूल कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये क्लियरली डेफिनेटली ये दर्शाता है कि आप आपके प्यार के सिचुएशन में आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख रहे हो। दूसरी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। लाइक लव लाइफ इतना ही नहीं होता कि आपको प्यार हो गया, सिचुएशन हो गई, लेकिन सामने वाले को भी समझना होता है। प्यार का पूरा मतलब एक कंप्लीट पूरी ज़िंदगी होती है, किसी के साथ ज़िंदगी बितानी होती है। एंड लर्निंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लव, मतलब लव रिलेशनशिप, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एंड यू आर लाइक, आप उन चीज़ों की तरफ वैसे नहीं देख रहे हो। आप लाइक ए न्यू
लाइक जस्ट सब कुछ हनीमून फेज में सिचुएशन स्टार्टिंग ऐसे हो, ऐसे देख रहे हो, बट आपको लाइक थोड़ा पेशेंटली सिचुएशन को देखना होगा. जब भी एज लाइक आप बैठ के जो भी सोच रहे हो, ए लव ए सर्टन समवन इज एंटरिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग सिचुएशन डेफिनेटली ऐसा है कि आप जीतोगे, आप जीतने ही वाले हो, एंड किसी का दिल तो आप जीतोगे ही, एंड लाइक वो पावर है. ऐसे कितने लोग होते हैं कि किसी का दिल जीत सकते हैं. आपके पास पावर है कि आप किसी का दिल जीत सकते हो, लेकिन आप पेशेंटली उस चीज़ को देखना, समझना एंड कम्प्लीटली उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है. खुशी के दिन यहाँ ज़रूर हैं. आप खुशी लाइक लव रिलेशनशिप, हैप्पी डेज एंड ऑल दोज थिंग्स सोचते हो, डेफिनेटली खुशी के दिन यहाँ पे हैं. ओके, एंड सक्सेस पीस डेफिनेटली है. सक्सेस पीस खुशी के दिन आप ऐसे देख रहे हो तो हाँ यहाँ पे है, डेफिनेटली है. एंड डेफिनेटली ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपके पास लव रिलेशनशिप के अंदर देयर मे बी सम काइंड ऑफ फाइट्स एंड लाइक बिट्रे, अब्यूज़ भी आपने देखा है. सम काइंड ऑफ अब्यूज़ डेफिनेटली आपने देखा है. एंड आप लाइक मैं अपना ज़िंदगी गलत चीज़ करके उसके साथ मैं नहीं जी सकते. आप ऐसे बोल रहे हो, मेल और फीमेल वॉइस वर्स, मैं उसके साथ नहीं जी सकते क्योंकि जी सकते क्योंकि गलत चीज़ होता है, गलत चीज़ के साथ नहीं रह सकते. एंड आप लाइक अपने ज़िंदगी में सनशाइन चाहते हो, लाइक सनशाइन डेफिनेटली चाहते हो. वी हैव 2 गॉर्जियस कार्ड्स यहाँ पे, एंड डेफिनेटली सनशाइन चाहते हो. यू वांट लाइक नोटिस मी, आई एम ब्यूटीफुल, और मैं डेफिनेटली सर्टन समवन हूँ जिसको आपको चूज़ करना चाहिए. दोज आर द क्वेश्चंस आपके तरफ से, एंड लाइक एंड द पार्टी इज़ लाइक हैप्पी टू चूज़ यू. रिलेशनशिप धीरे धीरे इवॉल्व होगा, तो आप टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, रिलेशनशिप के साथ आप इवॉल्व होना है. एंड एस लाइक चाइल्ड नहीं रहना है, ग्रो भी होना है उसके साथ. यू कैन नॉट बी चाइल्ड लाइक फॉर एवर. हनीमून फेज में रिलेशनशिप हमेशा नहीं रहेगा. यू ग्रो. आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आप इतने खूबसूरत हो कि यू हैव ऑप्शंस. एंड आप जब जीतते हो, लोगों को लगता है कि यार ये इट्स सो ईजी फॉर हर, ऐसे लगता है उनको. क्या एंड समटाइम बैलेंस रखना ज़रूरी है. एंड लाइक सामने से कोई कुछ कह रहा है तो उसको, आपके पार्टनर की बातों को आप हमेशा एग्री करके नहीं रहना है. एंड कुछ चीज़ों में आप पर्सनली फील लाइक जहाँ पे मैं एग्री नहीं कर सकती रिलेशनशिप में, इट्स नॉट टेकिंग ग्रेट डायरेक्शन, आप वहाँ पे डेफिनेटली लाइक अपना स्टैंड लीजिएगा. एंड सपोर्ट चैलेंज भी होना ज़रूरी है. लाइक आपको अपने आप को एम्पावर करना होगा. एंड ये एफर्मेशन कार्ड है, ये कहता है कि आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ. एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ आप क्रिएट करना चाह रहे हो. ओके, बेस्ट लाइफ अपना क्रिएट करना चाह रहे हो. डेफिनेटली जर्नी में जाना चाहते हो, गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहे हो. एंड गॉर्जियस ब्यूटीफुल शुरुआत आपको आपके लव रिलेशनशिप में चाहिए. एंड आप डेफिनेटली इंसान को देखना है कि कौन गलत है, कौन सही है. सही इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में आने देना है. एंड इट्स लाइक लव रिलेशनशिप इज़ ए वनरेबल फेज़, जहाँ पे आप वनरेबल भी होते हो. जब आप वनरेबल रहो तो दैट पर्सन नीड टू लाइक सपोर्ट मी. एंड लाइक मैं जीतती हूँ तो मुझे जीतने दे. एंड मेरे पास अगर मेरे करियर में, ग्रोथ में अगर ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ में और भी ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में आए, लाइक सपोर्ट मी, कि मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आए, मुझे चीज़ें दिखाई दें. यहाँ पे आप भगवान शिव के बच्चे हो. ऑब्वियसली यहाँ पे इस कार्ड में भी भगवान शिव नज़र आ रहे हैं. एंड यहाँ पे भी जो भक्त है, दोज और लॉर्ड शिवास भक्त. भगवान शिव का पूजा करो डेफिनेटली.
जिनके साथ आप जुड़ के रहिए, आपको और भी क्लैरिटी नज़र आएगा, और भी ज़्यादा ये समझ में आएगा कि हाउ में कैसे भगवान शिव बहुत अच्छे पिता है, आपको बहुत अच्छे रास्ता दिखाएंगे। एंड डेफिनेटली 16 सोमवार कीजिएगा, जिससे आपको भगवान शिव जैसे हस्बैंड मिले। ओके, दैट्स शुड बी द केस, एंड डेफिनेटली कीजिएगा। या यस, ओके, डेफिनेटली आपके लव लाइफ में ग्रोथ है एंड सपोर्ट आपको भगवान शिव से मिलेगा। सो आप डेफिनेटली कंटिन्यूअसली पूजा कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, एंड भगवान शिव का आप सानिध्य में जाइए, उनका साधना कीजिए, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। लेट्स सी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड लेट्स सी, आपके लिए जो गाइडेंस है 10th चैप्टर से आपको 18th श्लोक आया है आपके लिए गाइडेंस में। सो ये श्लोक कहता है, ओ जनार्दन, अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ऑपुलेंस। I am never satisfied in hearing about you. Furthermore, I hear the more. I want to taste the nectar of your words. So ये भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। सो आप जितना जानोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड आपके लिए लॉर्ड शिवा आए हैं। डेफिनेटली कंटिन्यू प्रेइंग टू द लॉर्ड एंड आशीर्वाद लीजिए। एंड पहले से आप भक्त हो तो हरि बोल, बहुत बहुत खुशी की बात है। ज़रूर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सोच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग हो रही है। आपके लिए जो रीडिंग आ रहा है वो है कि ऑब्वियसली आपको रीडिंग में एक बात क्लियर है कि आपको नया प्यार हुआ है, किसी को रिसेंटली प्यार हुआ है। अगर नहीं है तो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। लेकिन एक बात डेफिनेटली नज़र आता है कि आपको रिसेंटली किसी से प्यार हुआ है। आपको आपके इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छा आपका कनेक्शन है, और आप एक साइकिक रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। दैट कैन ऑल्सो बी द केस, ये भी है, ठीक है। एंड या फिर आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप साधना करते हो और भगवान से बहुत अच्छा कनेक्शन है, एंड आपका इंट्यूटिवली आप बहुत एक्टिव भी हो, ये भी हो सकता है। एंड ये जो पायल है ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन का पायल मतलब रीडिंग बाहर आ रहा है। आप जिनसे ये जो क्यूपिड इमोशन हुआ है आपका, इनके साथ थोड़ा हेजिटेशन है आप, क्या आप इनसे बात करें या ना करें, आप सोच रहे हो। एक बात बताऊँ, आप इतने हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो एंड आपको पता है कि दे आर लाइक लोग ईविल एनर्जीज आपको देते हैं। एंड आपके लव लाइफ में भी आपको आपका लव लाइफ देख के भी बहुत सारे लोग बोलते हैं तू जिससे भी रिलेशनशिप करेगा या करेगी उसको तो मैं पक्का चुरा लूँगा या चुरा लूँगी। दैट्स डेफिनेटली हैपन्स आपके साथ। लाइक मतलब उनको अपने चॉइसेस पे उतना विश्वास नहीं है, लेकिन उनको आपका पार्टनर चाहिए। वो रिश्ता ज़रूर तोड़ना चाहेंगे कि आपके पार्टनर के साथ उनका कुछ हो जाए ना, तो दैट मीन्स लाइक हाँ भाई कुछ है। दैट इज़ ऑल्सो केस यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे कुछ लोग आपकी सोच को आउटडेटेड थिंकिंग बताते हैं। वो लोग आपकी सोच है, अगर आप ओल्ड स्कूल हैं, लाइक यू नीड टू बी लॉयल टू योर पार्टनर, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इट्स लाइक हे ये देखना ये कितना आउटडेटेड सोच रखती है। ऐसे भी कुछ लोग आपके आसपास हैं डेफिनेटली। एंड आप लाइक अपने पार्टनर को डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन को चूज़ करें कि वो जानता हो या जानती हो कि आप कितने स्पेशल हो,
एंड आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे, मतलब आप अगर किसी की ज़िंदगी में रहोगे, जो पर्सन इस पर्सन को कभी डेट भी नहीं करना चाहेगा ना, दैट पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू डेट योर पार्टनर, बिकॉज लाइक तुमने चूज़ किया इसको, तुम सोच रहे हो कि ये आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक है, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ है। तो जो पर्सन कभी सोचेगा भी नहीं ना इसको डेट करने के लिए, वो भी उसको डेट करना चाहेगा। यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर, इनफैक्ट आपके पास वो पावर है कि आप अपने पार्टनर को स्पेशल बना सकते हो। दैट वो डेफिनेटली समझें कि आपको डेट करना ये बहुत बड़ी बात है। उनका वैल्यू राइज होता है। जब उनका वैल्यू राइज होता है, दे शुड नो कि किसको चूज़ करे, किसको चूज़ ना करे। अगर आप अपना वैल्यू राइज कर रहे हो तो आप हाई वैल्यू वुमेन के साथ या मैन के साथ रहो दैन मेकिंग ए फुलिश डिसीजंस। क्योंकि आपके साथ रहते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। देन वी हैव ए हैंग्ड मैन एंड द फूल। लाइक इट्स सिचुएशन इज़ लाइक, अगर आपने गलत इंसान को चुना, उसका वैल्यू तो हाई हो ही जाएगा, येट अगेन बहुत it's a cycle, right? Obviously the sun card है, obviously you are special, एंड आप ना कुछ भी गलत होता है तो आप उसको रिवर्स करके अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव बदल सकते हो, एंड आप लाइक इतने पॉजिटिव काम कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर सम पीपल गिव यू बैड एनर्जीज। यहाँ पे दोनों डूइंग समथिंग बट थर्ड पर्सन इज़ लाइक लुकिंग एट लाइक, नहीं मुझे भी घुसना है, नहीं घुसना है, दफ़ा हो जाओ। इट्स लाइक गॉड इज़ लाइक सेम एनर्जी, मीन गॉड यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। लाइक समवन वॉन्ट्स टू बी इनसाइड दैट रूम जहाँ पे आप अपने पार्टनर, लॉर्ड लुक एट दैट इतनी लंबी सीटी है, हाई कृष्णा आई वॉन्ट एक्सप्लेनिंग द मेन सब्जेक्ट, लाइक ये आपकी ज़िंदगी का है एंड वहाँ पे सीटी। लॉर्ड कृष्णा आप अमेजिंग हो। वी हैव माँ सरस्वती। इस लाइक ज्ञान होना चाहिए कि उसको, कि आपके पार्टनर को, कि हम दोनों के बीच में तीसरा ना आए। एंड सर्टन समवन डेफिनेटली आप वो रूम में जिनके साथ आप अपने पार्टनर के साथ हो, जो भी कर रहे हो, उस रूम में रहना चाहता है। लाइक दैट पर्सन नीड टू वॉक अवे एंड यू आर लाइक प्रेइंग टू द लॉर्ड, लाइक प्लीज़ मेरा रिलेशनशिप ठीक रहे, लॉर्ड प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ हेल्प मी। एंड लाइक यू नो देयर लाइक बैड एनर्जी देने वाले लोग आपके आसपास है। सो आप अपने एनर्जी को ब्यूटिफाई करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, प्लीज़ डू सम काइंड ऑफ पॉजिटिव मंत्र जपा, लाइक गो टू टेम्पल, ईट प्रसादम, गेट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड एंड मच मोर। येट अगेन यू आर ए माँ जगदम्बा, भगवान शिव, ये दो लॉर्ड्स यहाँ पे आते हैं। शायद आप भगवान माँ जगदम्बा की साधना करती हैं कि आप लाइक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रह सके बिकॉज ऑफ नवरात्र एंड ऑल। 10 महाविद्या की पूजा करना एंड रिमूविंग नेगेटिव एनर्जीज। आप आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मात्र शक्ति बहुत तगड़ी होती हैं लाइक नेगेटिव एनर्जीज़ को बाय बाय करने के लिए। अगर आप वो साधना कर भी रहे हैं, पॉजिटिव, गुड फॉर यू, प्लस पॉइंट्स आपके लिए। नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली लर्न अबाउट दैट एंड डू दैट। एंड भगवान शिव डेफिनेटली आ रहे हैं। भगवान शिव इज़ लाइक गॉर्जियस पिता, वो बहुत कमाल के हैं। आपको डेफिनेटली उनका प्रार्थना करना चाहिए। डेफिनेटली आप एक ब्यूटीफुल सोल हो जो हर एक चीज़ में ब्यूटी देखते रहता है। आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन ऑब्वियसली, बट सामने वाला जो आपकी ज़िंदगी में जो ब्यूटी देख रहा है उससे उसको जलन हो रही है ना। तो वो जो कैरेक्टर जो आपका ब्यूटी देख के जल रहा है, उसको देख के खुश नहीं होना है। उसको देख के बोलने का है अपना रास्ता ना पो, दफ़ा हो जाओ। एंड लाइक मैं अपना मंत्र जब ज़्यादा कर रही हूँ कि तुम दफ़ा हो जाओ। एंड दोज काइंड ऑफ एनर्जी इज़ गुड एनर्जी। आपको ऐसे करना चाहिए। सो आपके लाइफ में लव लाइफ अच्छा रहे। ऑल इज़ लाइक आपके लिए एफर्मेशन, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, बट एट द सेम टाइम चूज सर्टन समवन जो जानता है कि आपको डेट करना है इज़ ए हाई वैल्यू एंड हाई मेंटेनेंस। सो खुद को भी अगर आप हाई मेंटेनेंस में रखना चाहते हो तो बेटर बी लॉयल टू मी। ऐसे कुछ आपको उनको बताना होगा। दैट इज़ समथिंग या
लाइक धमकी के साथ, यू बेटर बी लॉयल टू मी, ऐसे। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या साइकिक मैसेज मतलब भगवद गीता से आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एंड द गाइडेंस इज 16:4। आपको 16th श्लोक का फोर्थ श्लोक आपके लिए आया है, 16 चैप्टर का 4th श्लोक। एंड ये आप पढ़िएगा, आपको इसको समझिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, एक पर्सनालिटी टाइप आपको समझ में आएगा। एंड द श्लोक बताता है कि प्राइड, एरोगेंस, कंसिस्टेंट, हमारा आवाज़ जिस तरीके से आ रहा है, इट्स लाइक इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस पर्सनालिटी बहुत कुछ बदल सकता है। इट्स लाइक जब भी मैं पढ़ती हूँ दे आर लाइक बहुत आवाज़। फाइल नंबर 2, यू आर अमेजिंग। ओके, आपके लिए श्लोक बताता है कि प्राइड, एरोगेंस, कंसिस्टेंस, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, these quality belongs to those of demonic nature, O son of Partha। That's what Lord बता रहे हैं कि ये क्या है, ये क्वालिटीज़ क्या है, किस में होता है, तो वो किस तरीके का नेचर का होता है। वो ये एवरी परपोर्ट में आपको ये मतलब समझ में आ गया, एवरी सिंगल वर्ड ये परपोर्ट में एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। आप ये ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा एंड अंडरस्टैंड कि लॉर्ड आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक से आप डेफिनेटली पढ़ के गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा भगवद गीता एज इट इज से। ओके, सो ये था रीडिंग पार्ट नंबर 2 आपके लिए। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण पाल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो रीडिंग शुरू हो रहा है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए आपके लिए। एम्परर और एम्परस भी आ गया, ठीक है। एंड वी हैव डेथ कार्ड यहाँ पे। एंड ये कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। एंड आपको ये बता रहे हैं कि भगवान जी आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, आपका अटेंशन चाह रहे हैं, लाइक ग्रैब करना चाह रहे हैं, लाइक सुनो 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 तो भाई सुनो। वी हैव ट्री कार्ड यहाँ पे। सो भगवान जी आपको लाइक अटेंशन आपका ग्रैब करना चाह रहे हैं कि लिजन, पे अटेंशन, आपके आसपास की चीज़ें क्या हो रही है, क्या एनवायरनमेंट है, 3 सिचुएशन एनवायरनमेंट, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो। कुछ हो रहा है आपके ज़िंदगी के अंदर। ओके, लाइक दिस ये लोग भी जा रहे थे लेकिन उनके एनवायरनमेंट में उन्होंने देखा कि कोई डूब रहा है, या एम्परस एंड एम्परर, बट आपके एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, दैट इज़ लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स हो रहा है। सो समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, कुछ हो रहा है, नोटिस करो, समझो, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, दे आर एंड ऑल्सो आपके लव लाइफ में दे इज सर्टन समवन जो लॉयल है, आपके लिए लॉयल है। ओके, एंड इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड योर पार्टनर इज़ लॉयल टू यू। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है दैट पर्सन इज़ लॉयल टू यू। एंड यू आर लाइक आप जिनके साथ भी अभी हो, जिनके साथ रिलेशनशिप है या फ्यूचर में जिनके साथ होंगे, दैट पर्सन इज़ लाइक हैप्पी एवर आफ्टर। ऑब्वियसली रिलेशनशिप होगा बिकॉज यू गोना ग्रो लाइक ए ट्री सर्टन समवन के साथ। आप डेफिनेटली ग्रोथ के साथ रहोगे, इट विल बी ग्रोइंग। ओके, ग्रोथ होगा, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, कंटिन्यूस ग्रोथ है। एंड वन मोर थिंग यू नोटिस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, या गेट अगेन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स कार्ड इज इन द फ्यूचर में आया है। एंड लाइक इट्स ए लाइक अनसेड लव, इट्स एन अनसेड, ऑब्वियसली इट्स ए मटेरियलिस्टिक दिखाता है, बट इट्स लाइक अनसेड लव, अनसेड फिजिकली सेइंग समथिंग। एंड लाइक अभी है बट डू नॉट, मतलब ऐसा कुछ मत बोलो जिससे लाइक है लाइक okay, I'll just say these people are in an act of doing certain something. It's like don't say the obvious word what is happening right now. Like money matters में भी abundance है, growth है, family है, queen है. Okay, something is like your emperors and emperor भी आया, empress भी है, emperor भी है. It's like both are on a higher position, like emperor and empress. But at the same time, when you are in an act, आप प्लीज़ उनको वो कुछ स्टेट ऑफ ऑब्वियस मत बोलो. जस्ट डू नॉट से इट, डू नॉट से इट. आगे आप समझदार हो. ओके,
एंड डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट, अगर आप वो स्टेट द ऑब्वियस कर दिए एंड इट्स लाइक यू आर इन एन एक्ट एंड आपने बता दिया यू वर वनरेबल, यू वर दिस दैट और समथिंग, आपको वो डेफिनेटली गैस लाइट करेंगी, बिकॉज एम्परस एंड एम्परर बोथ आर लाइक हाउ कैन यू से माई वनरेबल चीज़ ऐसे बाहर कैसे बोल सकते हो, इट्स लाइक इट्स अ सिचुएशन जो वो सुनना नहीं चाहेंगे विद दैट कार्ड. इट्स लाइक डोंट टेल मी, ओके, just don't tell me that I was vulnerable, something like that. So just that is also the case आपके केस में है. एंड आपका डेफिनेटली बोथ आर इन ए काइंडनेस सिचुएशन एंड यू आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करते हो, दैट इज़ नाइस, शेयर करते हो. एंड प्लीज़ डू, आपको ये बोला जा रहा है लव लाइफ, लव मैटर में, लव सिचुएशन में कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो डोंट गिल्ट में ना लो, ओके. बी ट्रू टू योर सेल्फ. एंड जब आप ट्रू अपने साथ रहोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ भी ट्रूली रहोगे, ओके. यस. एंड आपका लाइफ ग्रो होगा, सिचुएशन ग्रो होंगे. एंड स्पेशली मेल को, अगर आप फीमेल हो तो मेल को तो कुछ मत बोलो अबाउट द वनरेबल सिचुएशन, सुन के कुछ मत बोलो, उनको पसंद नहीं आएगा. एंड इफ इट्स अ फीमेल, मेक श्योर कुछ मत बोल, बेटर होगा कुछ बोलो ही मत अबाउट द वनरेबल सिचुएशंस. यू पुटे, आप उनको रख रहे हो या वो रह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके. आप दोनों ही इक्वल स्टेट पे हो. ऑब्वियसली वी हैव टू अश्विनी कुमारस यहाँ पे, दोनों ही इक्वल स्टेट में हैं. एंड येट अगेन वी हैव एम्परर द थर्ड सिचुएशन में. इट्स लाइक वो चीज़ आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा. आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली. ओ गॉड, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं आपके रीडिंग में. सो आपके लिए यही है कि आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑथेंटिक, मतलब अथॉरिटी के ऊपर हो आप. एंड लाइक ऑथेंटिकली द वर्ड यहाँ पे भी है. ऑब्वियसली यू फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एंड आपके प्लीज़ ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट एंड प्लीज़ डोंट स्टेट द ऑब्वियस. आपके लिए यही एडवाइस है. एंड प्लीज़ आप उनको इन एक्ट ऑफ सिचुएशन आप उनको वनरेबल कर रहे हो या वो आपको वनरेबल कर रही है, एक्ट ऑफ सिचुएशन ऑन दीज कंडीशंस, डोंट टेल द ऑब्वियस वर्ड्स, उनको पसंद नहीं आएगा. लाइक तुम ऐसे हो जाते हो, वैसे हो जाते हो, यू बी लाइक वनरेबल इन दिस सिचुएशन, जस्ट डू नॉट से इट, दे विल नॉट लाइक इट, ओके. आई डोंट नो, रीडिंग में बाहर आया तो मैंने आपको बता दिया. एंड लाइक प्रीटी मच इतने करने से आपका लव रिलेशनशिप ठीक रहेगा, मनी फ्लो अच्छा है आपके सिचुएशन में, बाकी की चीज़ भी ठीक है. जस्ट कीप योर पार्टनर हैप्पी. गॉसिप्स में आप इन्वॉल्व ना हो, दैट्स बेटर, क्योंकि एंड समवन कुछ आपके दोनों पार्टनर के बारे में कुछ भी कह रहा है, सो यू बी लाइक चुप रहिए, आपको नहीं पता हमारा रिलेशनशिप कैसा है. जस्ट दैट विल सॉल्व द मेनी केस. हाँ जी, वो है. अब देख लेते हैं गाइडेंस आपको यहाँ से क्या आता है. आपके लिए गाइडेंस है 4th चैप्टर से 38 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है. ये कहता है, इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. सच नॉलेज इन द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoy this knowledge within himself is in due course of time. So definitely आप ये वाला श्लोक पढ़िएगा. 4th चैप्टर से 38 श्लोक पढ़ो, समझो, परपोर्ट भी पढ़ो, समझो. इसमें आपके लिए गाइडेंस है, अच्छा खासा भरपूर गाइडेंस है. डेफिनेटली पढ़ के समझो. एंड ये था आप लोगों के लिए रीडिंग. एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा रीडिंग क्या आपके लिए कैसी थी. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्ण.